राधा वल्लभ लाल के संबंध में रसिक संत श्री ध्रुवदास जी महाराज का यह दोहा प्रसिद्ध है। रूप बेली प्यारी बनी प्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिल एके भय श्री राधा वल्लभ लाल। रूप की बेली सौंदर्य की पराकाष्ठा प्यारी श्री राधा और प्रेम के घनीभूत स्वरूप प्रियतम श्री कृष्ण के मन मिलकर एक हो गए और श्री राधा वल्लभ लाल का स्वरूप बन गया। रसिकाचार्य रसावतार गोस्वामी श्री हित हरिवंश महाप्रभु इस धरातल पर संवत 1559 में जगत के जीवों को निज धर्म और निज स्वरूप बताकर हितोपासना में लगाने हेतु अवतरित हुए। वेदों की रसो वैसा श्रुति के अनुसार रस को परम तत्व माना है। हित किंबा प्रेम ही आस्वादित होकर रस बनता है। श्री हरिवंश महाप्रभु ने इस तथ्य के अनुसार जगत के जीवों को हितोपासना का मार्ग दिखाया। रसिक संत सेवक जी के अनुसार पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधि। इन्हीं रसिकाचार्य तथा श्री राधा वल्लभी संप्रदाय आचार्यों की वंश परंपरा में आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व परम पूज्य गुरुदेव गोस्वामी श्री ललिताचरण जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। इन्हीं पूज्य गुरुदेव के चरणों की छत्र छाया में बाबा श्री प्रियाशरण जी महाराज ने विशुद्ध प्रेम का पाठ पढ़ा, सुना और समझा। बाबा श्री प्रियाशरण जी महाराज अत्यंत सरल एवं सार गर्भित भाषा में विशुद्ध प्रेम धर्म को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। संत कबीरदास जी के शब्दों में पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरि बंस, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरि बंस, जय जय प्यारो श्री वृंदावन प्यारो बन चंद, जय जय प्यारो श्री वृंदावन प्यारो बन चंद, जय जय राधा वल्लभ हित हरि बंस, जय जय राधा वल्लभ हित हरि बंस, जय जय हित श्री वृंदावन हित बन चंद, जय जय हित श्री वृंदावन हित बन चंद। प्रेमानन्दोत्पुलकितगात्रो विद्युतधाराधर समकान्ति, राधाकृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री श्यामा श्याम चरणारविंद अनुरागी उपस्थित रसिक श्रोताजन, तो आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व इस धरातल पर एक महान विभूति प्रकट हुई, जिनका नाम गोस्वामी श्री हित हरिवंश था। उन्होंने जगत को एक नई दिशा प्रदान की। अब तक उनसे प्रकट होने से पूर्व प्रेम को भगवान की प्राप्ति का साधन माना जाता था। उन्होंने बताया कि नहीं, प्रेम ही साध्य है और वही ईश्वर है। क्योंकि इसके पहले जब शांडिल्य ने भक्ति का विवेचन किया तो बोले सा परानुरक्त ईश्वरे, उस ईश्वर से परम प्रेम हो जाने का नाम ही भक्ति है। प्रश्न होता है ईश्वर कौन? ईश्वर तो बहुत से, राम भक्तों के लिए राम ईश्वर हैं, कृष्ण भक्तों के लिए कृष्ण ईश्वर हैं, शिव भक्तों के लिए शिव ईश्वर हैं,
देवी भक्तों के लिए देवी ईश्वर, और जो इस्लाम को मानने वालों के लिए खुदा ईश्वर, जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं उनके लिए गॉड ईश्वर। तो ईश्वर कौन? ईश्वर के सीधे साधे अर्थ है जो सब पर समान रूप से शासन करने वाला, उसका नाम ईश्वर। तो अगर विचार पूर्वक देखा जाए तो ऐसा कौन सा तत्व है जो सब पर समान रूप से शासन कर रहा, जीव पर भी और भगवान पर भी? उसी का नाम है प्रेम। प्रेम जीव पर भी शासन कर रहा और भगवान पर भी शासन कर रहा। सबई नचावत राम गोसाई, और राम गोसाई कौन नचाता है? प्रेम। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रेम की प्राप्ति को जीवन का लक्ष्य बनाओ, न कि भगवान की प्राप्ति, क्योंकि प्रेम से किसी का को परहेज नहीं, न हिंदू को, न मुसलमान को, न ईसाई को, न मतलब जैनी को, न बौद्ध को, किसी को प्रेम से परहेज नहीं। और प्रेम अगर आ गया तो भगवान अपने आप आ जाएंगे। उनका बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है कि रहो दास्यम तस्या किमपि प्रशमानो व्रजवरी यसा पुत्र पूर्ण प्रणय रसमूर्तेर यदि लभे। यदि कहीं, ओ माने आश्चर्य है, यदि कहीं जो पूर्ण प्रणय रस मूर्ति है, पूर्ण प्रेम रस की मूर्ति श्री राधा है, वृषभानुनंदिनी है, उनका दास्य मुझे कहीं प्राप्त हो जाए तो बोले तदा ना किम धर्म ही, फिर मुझे धर्मों से क्या लेना देना, क्या धर्म मुझे देंगे? यतो धर्मा ततो जय, जहाँ धर्म है वहाँ जय। तो जब वृषभानंदिनी का कैंकर प्राप्त हो गया तो मुझे धर्मों की परवाह नहीं। किम स्वर्ग नहीं, मुझे देवी देवताओं की भी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो मुझे क्या देंगे, वो तो सब सीमित है। स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम और क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। तो स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को पृथ्वी पर आना। तो बोले किमी शेन, भगवान शंकर अवगढ़दानी है, लेकिन मुझे क्या देंगे, इससे अधिक तो मुझे भी नहीं दे सकेंगे। और बोले श्याम प्रिय मिलन यत्न ही रब सकी, और मुझे भगवान से मिलने का भी कोई यत्न नहीं करना है। क्यों भाई, भगवान से नहीं मिलोगे? कहले भगवान तो वृषभानंदी के चरणों में लौटते रहते हैं। जिनके चरणों में साक्षात भगवान लौटता रहता है, उन चरणों की दास्ता मिल गई तो भगवान तो मिले मिला है। ये बात आज से 500 वर्ष पूर्व उन्होंने बताई, और उन्होंने ही वृंदावन रस का प्राकट्य किया। करुणा निधि और कृपा निधि श्री हरिवंशोद्धार वृंदावन रस कहन को प्रकट धरे होता। उनसे पूर्व 3 रस प्रकट हो चुके थे, जगत रस या विषय रस, भगवत रस या भगवान का रस, और ब्रज रस। इसके आगे किसी की गति नहीं थी। उन्होंने प्रकट होकर बताया नहीं, चौथा रस है वृंदावन रस। रस किसे कहते हैं? इस बात को होता है स्वाद नियमित रसम, स्वाद को रस कहते हैं। और वही ब्रह्म का स्वरूप है रसो वैसा। उपनिषद कहते हैं कि वो जो है रस रूप है, और रसम ही अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। और ये जीव जिस लक्ष्य को लेकर चल रहा है, क्या लक्ष्य इसका? किसी प्रकार से आनंद प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो। इस लक्ष्य की पूर्व प्राप्ति केवल उस रस को प्राप्त करने से होगी। ये वेदों का उद्घोष है। अगर हम लोग इस पर विश्वास करें, उस रस को प्राप्त। रस क्या है? आस्वादित रसा, स्वाद का नाम रस है। लेकिन विचार करो, इस स्वाद तुम्हें कहाँ मिलता है? जहां जहां तुम्हारा अटैचमेंट है, जहां जहां जो तुम्हारी प्रीति, वही तुम्हें स्वाद मिल रहा। सारे संसार से स्वाद तो नहीं मिलता। संसार में इतने स्त्री है, इतने पुरुष है, इतने बच्चे हैं, सबको देख के स्वाद नहीं मिलता। जो अपनी पत्नी है, जो अपने बच्चे हैं, जो अपना घर है, उससे स्वाद मिल रहा। भले ही वो स्वरूपवान हो, कुरूपवान हो, इससे कोई मतलब नहीं। तो स्वाद जो है वो तो प्रेम ही आस्वादित होकर रस बनता है। इसलिए उनका प्रेम को प्राप्त करो। तो जीवन का लक्ष्य प्रेम की प्राप्ति बताए। अब भाई हम लोगों को पहली बात ये जाननी चाहिए कि हम सब मनुष्य हैं। मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि बताई गई है।